नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 मई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र शाम 5:53 तक है। आगे आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग वृद्धि है शाम 6:07 तक। उसके बाद में ध्रुव योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है। कोई भी काम करेंगे उसमें वृद्धि होगी। करण कौलव है दोपहर बाद 4:10 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 का रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:45 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10 बजे, फिर सुबह 10:55, फिर दोपहर बाद 3:30 और 4:25। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें, लेकिन जिन्हें इन दिशा में जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो एक परिहार करें। इसका परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख करके थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके फिर यात्रा आरंभ करें, तो दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 5:30 से 8:25 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ, योग कारक और बहुत ही अच्छे रहेंगे अच्छे एफर्ट्स के लिए। तो कोई भी अच्छा काम करने की सोचें तो इस समय काल में करें, तो आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को उम्मीदें टूटती हुई दिखेगी, जिससे निराशा की स्थिति बनी रहेगी। वृष राशि वालों को आज कोई मित्र या बंधु बांधव किसी प्रकार का आश्वासन अवश्य देंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की राह स्पष्ट होगी। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की सूचना वाला दिन है। कर्क राशि वाले आज मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जो जीवन में काम आएगी। सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा संभल कर कोई निवेश करें, खासकर शेयर मार्केट वाले या ऐसे ही किसी प्रकार की तेजी मंदी वाले विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए विजय का दिन है, जहां कहीं भी आप प्रयास करेंगे उपलब्धि ही मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए समय है कैरियर को नई ऊंचाई देने की प्लानिंग करने का। और वृश्चिक राशि वाले भाग्य से मिल रहे सपोर्ट से रहेंगे बहुत ज़्यादा आज खुश। धनु राशि वालों को रहेगी स्वास्थ्य की समस्या और लड़ाई झगड़े की संभावना भी। मकर राशि वालों को अपने ग्रूमिंग पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना है आज। और कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा मानसिक रूप से परेशान किए रखेगी। और मीन राशि वालों के आज लोग आएंगे आपसे सलाह लेने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुंदर, सुरक्षित और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं आज के दिन के योग यानी गुरु पुख्य को। अपने आप में यह मुहूर्त स्वयं सिद्ध हुआ करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, नया व्यापार करना हो, नई नौकरी करनी हो या कोई नई स्कूल में, नए कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो, तो इसी योग में लिया जाना चाहिए। गुरुवार होने से ये दिन शुभता लिए हुए होता है, यानी गुरु की शुभता इस दिन में समाहित रहती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सीधे सीधे शुभता के प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये दिन पुख्य नक्षत्र के साथ जब आता है तो ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो इस योग में जब गुरु की शुभता और सफलता को शनि की ठोस, दृढ़ और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता मिल जाती है, तो हर कार्य अपने आप में एक सफलता की मिसाल हो जाती है। इस दिन जप, तप, पूजा पाठ का बहुत ही विशेष महत्व है। विशेष करके माता लक्ष्मी की साधना या उनसे संबंधित जो भी उपाय होते हैं वो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप दान करते हैं तो दान का भी अमोघ फल मिलता है। दान में यदि आप सत्तू, गुड़, चना, घी
जल से भरा हुआ पात्र दान करें तो आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। ये है आज की ज्ञान चर्चा का सार कि इस दिन के महत्व को आप समझें और पूरा पूरा सदुपयोग करें। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप अपने जीवन की समस्याओं का पूरा पूरा समाधान कर पाएंगे, बिना किसी संशय के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आज आप भगवान शिव जी पर केसर चंदन का इत्र अर्पित करें और एक कीकर यानी शमी का पौधा किसी मंदिर के पास जाके लगा दें। इसके साथ ही आज किसी मंदिर में पूजन की किताबें और आसन इत्यादि बांटे तो आपका आने वाला पूरा वर्ष योगकारक, शुभ और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह 7:15 बजे या फिर 9:15 बजे केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें और फिर मंदिर में बैठकर 3 माला इस विशेष मंत्र की जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इसके बाद में घर पर आकर एक कोरी रोटी लें। कोरी रोटी का अर्थ यह है कि ऐसी रोटी जिस पे घी तेल कुछ ना लगा हो, उस पर आप शहद लगाएं और फिर रात्रि 8 से 8:30 बजे के बीच में गौ माता को वो रोटी खिला के आएं, तो आपकी सफलता के आसार बढ़ जाएंगे, कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी अपने कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, यानी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको कोई ना कोई परेशान करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में सुबह 9:30 बजे से पहले पहले तुलसी जी को आप जल चढ़ाएं, धूप दीप बत्ती करके उनसे मानसिक अनुमति लें और फिर 21 बीज तुलसी जी के आप ले लें और उन्हें एक पीले कपड़े में आप लपेटें और फिर भगवान श्री राम के सामने उन्हें रखें और फिर 5 माला जाप इस विशेष मंत्र का करें। मंत्र है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस प्रकार से आपको जाप करना है 5 माला का और फिर ये जो आपने पोटली बनाई है इसे ले जाकर अपनी डेस्क में चुपचाप रख दें। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन के चांसेस बहुत प्रबल होंगे, कुछ परेशानियां आ रही थी ऑफिस में वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो वो इस दिन से दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच एक पीली कोड़ी लें, केले की जड़ का एक टुकड़ा लें और पीले कपड़े में या तांबे के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें और फिर आज से नित्य एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की जपना शुरू कर दें। 1.5 से 2.5 महीने बीतेंगे, उसके बीच में ही आपको सुयोग्य रिश्ता मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान करेंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रीति जी की। ये आगरा से हैं, 16 सितंबर 1995 का इनका जन्म है, रात्रि 10:40 पे आगरा। प्रश्न है, विवाह का योग कब है, विवाह कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा। प्रीति जी, विवाह भाव का अधिपति 6ठे भाव में राहु से पीड़ित है और विवाह भाव में आपकी जन्म पत्रिका का जो अकारक ग्रह है गुरु, वो बैठा है। तो ऐसे में विलंब से और बहुत ही व्यवधान के बाद में विवाह के योग बनते हैं। आपका विवाह आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा और वर योग्य मिलेगा, यानी वर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लॉज से आपके जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहेंगे और यही आगे जाके आपके वैवाहिक जीवन का संतुलन खराब कर देंगे। विवाह का जो योग है वो आपका अप्रैल सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच है। आपके करियर की ऊंचाई का जो समय है वो जून 2024 से शुरू होगा। अच्छे फल के लिए और समस्याओं से बचने के लिए गले में एक फायर ओपल पहन लीजिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक रोनित शर्मा जी की, अजमेर से। 19 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, 8:10 शाम, अजमेर। वैवाहिक जीवन व्यापार क्या करें, यानी वैवाहिक जीवन पर टिप्पणी करनी है और क्या व्यापार करें ये बताना है। देखिए रोनित जी, वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत भाग्यवान नहीं है, क्योंकि स्वराशि राशि का सूर्य आपके विवाह भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़े, दूरी और अलगाव के योग बनते हैं। व्यापार की बात करें तो आप भूमि संबंधित कोई काम, दवाइयों से संबंधित काम या किसी प्रकार की FMCG से संबंधित काम, यानी उसकी कोई एजेंसी लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप खाने पीने का यानी भोजन संबंधित कार्य कीजिए।
समस्याओं से निकलने के लिए, भाग्योदय के लिए बुध शनि के 7-7 गुना जाप अवश्य करवाइए, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि और सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा की, आज के दिन का महत्व हमने समझा, गुरुपुख्य योग क्या होता है जो हमने समझा है, इसका पूरा लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में सनातन ज्ञान को उतारेंगे और जीवन को भगवतमय और समृद्ध बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम आज के दिन को और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 2, तो नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 25 मई 2023, और आज की तारीख जो है 25 यानी कि 25, अगर हम उसको जोड़ते हैं तो आता है नंबर 7। नंबर 7 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु। तो आइए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राहु का इम्पैक्ट आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर कैसा पड़ने वाला है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पहले के कुछ एपिसोड्स में बात की थी एंजल नंबर्स की, जिस प्रकार से 111, 222 दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से डिवाइन हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं, यूनिवर्स हमसे बात करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और प्रकृति में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं प्रकृति के हमसे कनेक्ट होने के। एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो कहीं ना कहीं जीवों को पहले पता चल जाता है, जानवरों को पता चल जाता है, पक्षियों को पता चल जाता है, और उनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ समय पहले से ही चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रकृति से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और आसपास हो रही घटनाओं पर थोड़े से ज्यादा जागरूक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें एक गाइडेंस ये भी मिलता है कि हमें नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, सो दैट कि हम भी चीजों को महसूस कर सकें और समझ सकें, क्योंकि प्रकृति ऐसे बहुत सारे तरीकों से हमें गाइड करती हैं। समटाइम्स हमने देखा है कि हम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं करने की, और अचानक से जो है हमारे साथ कोई कार्य में बाधा आने लगती है, तो दैट मीन्स कि हमें उस कार्य के लिए भी आगे नहीं बढ़ना है। वो बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो हम उसे नेगेटिव सेंस में ना लें बल्कि पॉजिटिवली सोचें। आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 1 के लिए 25 मई 2023 के लिए, और मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है, मेडिसिन गार्डन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अगर आवश्यक हो तो सही सलाह अवश्य लें, डॉक्टर को चेकअप, एक नॉर्मल चेकअप करवा लें अगर आपको कुछ भी फील होता है तो। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन अगर आपके कोई अटके हुए कार्य थे तो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी आने का अभी समय लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है काम में, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी आगे बढ़ने लगेंगी और लोगों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 मई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइज 1 का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत समझदारी से काम लेना है, बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से ही आपको आगे की चीज़ों को बढ़ाना है। हो सकता है कि आपके आसपास का जो माहौल है वो आपके अनुरूप ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उससे डिटैच रहकर और उसी परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाना है। जैसे कि कमल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की परिस्थिति चैलेंजिंग से भरी हुई है, चैलेंजेस हैं, तो इट्स ओके। अगर आपको वास्तविकता में कमल की तरह खिलना है तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा और अपने कार्य में कुछ नयापन और रचनात्मकता लानी होगी। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, वाटर गार्डन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज आप बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं, थोड़े से बेचैन आज आप रह सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजें आपकी नॉर्मल है, बिकॉज आज आपका जो पूरी एनर्जी का फोकस है वो इमोशनल और मेंटल लेवल पे है। तो आज आप थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें। हम बाहरी चीजों को समझने और जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम खुद को कितना समझते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन हेल्थ। तो आपको अगर आप आगे बढ़ना है तो आज के दिन छोटा सा ब्रेक लीजिए और खुद पर फोकस कीजिए, विशेष तौर पर अपने इमोशंस पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है ऑरेकल का कार्ड। आपको कहा जा रहा है आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है, किसी नए कार्य को आज आपको आरंभ नहीं करना है, बल्कि और अधिक जानकारी जुटाना आपके लिए आवश्यक है उस पर्टिकुलर विषय के लिए। मैं आपको उदाहरण देती हूँ किस तरह से कि हो सकता है अगर आप कोई जमीन में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इन्वेस्ट करने से पहले या कागज पे साइन करने से पहले उनके कागजात को और अच्छे से चेक करवा लें। या फिर अगर उदाहरण के तौर पर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में आप और जो है पड़ताल करा लीजिए। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिन पर आज आपको फोकस करना जरूरी है महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑरेकल कार्ड जो है फिर से रिपीट हुआ है और मूलांक 5 के जातकों को भी कहा जा रहा है कि आज के दिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं आज आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले उस चीज को रीचेक कर लीजिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, अगर आप अपने घर के लिए कोई मशीन भी खरीद रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गैजेट खरीद रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में और ज्यादा आप रिसर्च कर लें, रीचेक कर लें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो कुल मिला के आज आप जो भी काम करें उसको बहुत सोच समझ के करना है, लापरवाही नुकसान दे सकती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्नेक का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है पास्ट में उलझना बंद कीजिए। आपको आगे बढ़ना है तो आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जो आपका पास्ट है उसे जस्ट यू हैव टू कट ऑफ, अपने कॉर्ड्स को कट कीजिए और उसके बारे में सोचना विचारना बिल्कुल बंद कीजिए। जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो आज आपको कहा जा रहा है कि आपको चाहिए तो बहुत कुछ, आप अपनी महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं, जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अटके अभी भी आप पास्ट में हैं। तो आपकी पास्ट की एनर्जीज को लेकर आप फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अपने पैटर्न्स को, अपने पुराने तौर तरीकों को, अपनी पुरानी गलत यादों को वहीं पर छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए फुल प्रोफेशनली एक नए पर्सन को अपने भीतर देखते हुए एक नए दृष्टिकोण के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर। आज की तारीख जो है 25, उसका जोड़ भी है नंबर 7 और मूलांक 7 की ही हम बात कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्टैग का कार्ड आया है। मैं एक कार्ड को और निकालना चाहूंगी मूलांक 7 के लिए क्योंकि आज इनका दिन है। और कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई महिला मित्र आपकी सहायता कर सकती हैं। अब ये मित्र हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या महिला बॉस हो सकती हैं, कोई अधिकारी हो सकती हैं। तो आज के दिन आपको हेल्प मिलने वाली है आपके करियर की ग्रोथ के लिए। विशेष हमको ये भी कहा जा रहा है कि आपके करियर में आपके सक्सेस के लिए और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आपकी ग्रोथ आज होने वाली है। आपको क्या करना होगा, आपको भरोसा करना होगा। आज के दिन आपका बहुत अच्छा है, आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। तो आज के दिन आप जो भी कोई काम करने जा रहे हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपने कार्य पर भरोसा रखिए और अपनी टीम के ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ जाइए। आपका दिन शुभ हो। आइए हम बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है। दोस्तों, जब एल्डर का कार्ड होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए। आपको कहा जा रहा है कि
आपको अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, विशेष तौर पर वो ओल्ड पैटर्न्स जो या तो आपके परिवार में चले आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे परिवार में जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें भी विवेक का उपयोग करना चाहिए, हमें सद्बुद्धि का भी उसके अंदर उपयोग करना चाहिए, या कुछ पैटर्न्स ऐसे चले आ रहे हैं जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा कहा गया है ना कि समय के अनुकूल चलने वाले व्यक्ति हमेशा आगे तक लॉन्ग टर्म रहते हैं, लेकिन अगर समय के ही प्रतिकूल चलते हैं तो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ठीक उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है उन चीजों के ऊपर जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। अब ये जो आगे बढ़ने से रोकना है, ये आपका अपना कुछ नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई ऐसा ट्रेडिशनल या कोई ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में बाधक है। तो आज के दिन आपको उस बात पर विचार करना होगा, लेकिन ये जो विचार है ये सकारात्मक भाव में करें, किसी को ब्लेम करने के लिए या जजमेंट के साथ कोई भी कार्य ना करें, अदरवाइज नुकसान आपका है। अपने परिवार को, अपने करियर को सर्वोपरि मानते हुए आप बहुत सोच विचार करके आज कोई निर्णय लें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 मई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, हर्मिट का कार्ड है। आज के दिन आपको छोटा सा ब्रेक अपने आप को देना है, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो ध्यान योग के माध्यम से या सकारात्मक लोगों के साथ मिलकर ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करके आज के दिन आपको अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहिए। हो सके तो अगर आप कोई नई लर्निंग लेना चाहते हो, अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो वो करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ हमारे को दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।